पिछली बार जब हमने बात की थी तो कई मुद्दे पर इट पे कमीशन को लेकर काफ़ी स्थितियां क्लियर हुई थी, लेकिन इस बार आप देखें तो संसद में सबसे पहला सवाल जो है वो वहीं से है। संसद में सरकार ने बताया कि आयोग ने 18 महीने के भीतर रिपोर्ट देने की बात कही है और बीच में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट देना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, या ये जो कदम उठाया गया है इस पर आप क्या कहेंगे? तन्मय जी, देखिए, ये तो बात जग जाहिर है कि पे कमीशन कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जी। कर्मचारियों के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे पे कमीशन के माध्यम से टैकल किए जाने हैं। लगभग लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में 55 मिनिस्ट्रीज हैं। हर मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कैडर्स हैं, तमाम तरह की पोस्ट होती है। हर पोस्ट की अपनी एक समस्या है, कुछ ना कुछ इश्यूज है। उन सबको यूनियनों के माध्यम से सुनना, उनके समाधान पे काम करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जी। टाइम तो लगता है, लेकिन हम बार बार पे कमीशन से ये गुजारिश करते आए हैं कि 18 महीने का टाइम आज के समय में बहुत ज्यादा लगता है, और अप्रैल 2027 में जा करके ये 18 महीने पूरे होते हैं। क्योंकि अगर आप नवंबर को जोड़ लीजिए, क्योंकि 3 नवंबर 2025 को पे कमीशन का आधिकारिक गठन हो जी। गया था। जी। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए तो नवंबर को अगर कंसीडर करते हैं तो दिसंबर तक 12 महीने और 13 महीने हो जाते हैं। तो अप्रैल में जाकर के वो मतलब जो है 13 और 4 17 महीने हो जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है 18 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। तो हम बार बार एक ही गुजारिश करते आए हैं पे कमीशन से कि जो 18 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की बात को थोड़ा सा पॉजिटिव करो, थोड़ा सा आप इसको स्पीड अप करो, और 18 महीने में रिपोर्ट को लागू करो। जी। रिपोर्ट दो नहीं, रिपोर्ट को लागू करो। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पे कमीशन से कि अगर वो पे कमीशन थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ा दे तो जनवरी में रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। जनवरी में की गई सबमिट की गई रिपोर्ट को कैबिनेट के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी जा सकती है 2 महीने में, तो अप्रैल से उसको लागू किया जा सकता है। अगर पे कमीशन इस बात को लेकर के चले कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 अप्रैल 2027 से बढ़ा हुआ वेतन और बढ़ी हुई पेंशन देने का अगर कमिटमेंट कर ले, इरादा कर ले, तो ये संभव है कि पे कमीशन की रिपोर्ट दिसंबर जनवरी में सबमिट की जा सकती अभी आपने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था, मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था, वो भी शायद इसी को जोड़कर ही था शायद। है। जी तन्मय जी, मैं समझ नहीं पाया, सॉरी। अभी अभी आपका मैंने एक ट्वीट पढ़ा है जो ये इसी पॉइंट को लेकर ही था शायद। जी हाँ, मैंने ट्वीट भी किया था, और वो हाँ, मुझे हाँ। लगता है कि कुछ मीडिया का अटेंशन भी उसको मिला है। और मैंने पे कमीशन से उसमें डायरेक्टली दरख्वास्त भी की है कि थोड़ा सा आप अगर स्पीड अप कर देंगे अपने प्रोसेस को, तो देश भर के तकरीबन तकरीबन 1.25 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को समय से लाभ मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी। तो ये हमने अगर गुजारिश की है, देखते हैं इस पर क्या रिस्पांस आता है। और जब भी कभी मौका मिलेगा हमें पे कमीशन से मिलने का, बात करने का, तो हम उसमें भी ये इस बात को रखेंगे कि हमने 200 डेज का जो मिशन और जो कैंपेन चलाया था कि पे जी। कमीशन 200 डेज में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे, तो उसमें करीब करीब 7 महीने बनते हैं, और दिसंबर तक सरकार के पास 13 महीने हो जाते हैं, कमीशन के पास तेरह अभी महीने हो अभी जाते हैं। अभी अगर हम तो देखें तो तेरह आयोग। चौदह अगर 18 महीने के अंदर जमा करनी है रिपोर्ट को, तो इसका मतलब ये नहीं कि 18वें महीने में ही जमा करनी है। 18 महीने के अंदर 10 महीना भी होता है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है। तो 18 महीने के अंदर करना है तो ऑब्वियसली है 11 12 महीने में रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। तो वही हम गुजारिश करेंगे कि उस काम को थोड़ा स्पीड अप करके थोड़ा जल्दी कर दे, तो कर्मचारियों का काम जल्दी हो जाएगा, पेंशनर्स को जल्दी आराम मिल जाएगा, थोड़ा लाभ मिल जाएगा। अगर हम देखें तो आयोग अभी किस स्टेज पर है? क्या मतलब डेटा कलेक्शन पूरा हो चुका है या अभी भी कर्मचारी संगठनों से देखिए, सुझाव लिए जा रहे आयोग हैं? किस लेवल पर है, कहाँ पर है, ये तो आयोग ही बता सकता है। हम तो जो देखते हैं वो बता रहे हैं। आयोग ने नहीं, बीच में 10 12 दिन का गैप लिया तो मेरा सवाल लोगों ये को है थोड़ी कि चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसी समय जो आयोग की चेयरपर्सन है माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी, उनको बंगाल और मतलब पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ जो यूसीसी कमेटी का जो ड्राफ्ट बनाया जाना है उसकी चेयरपर्सन भी नियुक्त किया था। तो लोगों को लगने लगा था कि हो सकता है कि इतने सारे टास्क संभालने के चलते हो सकता है पे कमीशन डिले हो जाए। हमने गुजारिश भी की थी, और अब तो आप देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में पे कमीशन ने
दिल्ली की बैठकों का शेड्यूल जारी किया है, फिर उसके बाद चेन्नई। पुदुचेरी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया है, अभी चंडीगढ़ का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। तो देखिए, तड़ातड़ 3 शहरों में 6 दिन की मीटिंग का शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। 2-3 शहर और बाकी रह रहे होंगे मेरे ख्याल से, 2-4 शहर, तो उनके भी शेड्यूल जारी हो जाएंगे। और उम्मीद है सितंबर अक्टूबर तक ये सारा काम खत्म होकर के फिर रिपोर्ट पे ही काम करना रह जाएगा। तो मुझे लगता है दिसंबर तक रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। सर मुझे एक चीज़ ये जानना था, अगर संगठन की जो मांग है और सरकार का जो वित्तीय क्षमता है उसके बीच जो संतुलन है वो चुनौती हो सकती है क्या है? देखिए, पे कमीशन को सपोर्ट की जरूरत है, विरोध की नहीं। जी। क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो किसी और के लिए, पाकिस्तान के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पेंशनर्स के लिए काम कर रहे हैं। और बड़ा पॉजिटिव तरीके से मैं मिला हूं, चूंकि पे कमीशन के अधिकारियों से भी मिला हूं, बहुत पॉजिटिव है वो, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि मतलब टांग खींचने की। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट करें, हमारा तालमेल ठीक हो और बेहतर से बेहतर फिटमेंट फैक्टर मिले, अच्छे रेजोल्यूशंस मिले, ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिले, जहां जहां एनोमलीज है वो दूर हो सके। अभी तो हमारा काम ये है कि ये बताना कि यहाँ पर ये समस्या है, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है। तो अभी हम उसी चरण पर है। और अभी हम आने वाले 6 सितंबर में दिल्ली में एक राष्ट्रीय बैठक कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों को लेकर के, जिसमें देश भर से कर्मचारी आएंगे, कर्मचारियों के नेता आएंगे। तो उनसे लेकर के कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है और अगली रणनीति तय करनी है। अगर हम देखें तो फिटमेंट फैक्टर को लेके जो असमंजस चल रहा है, कोई 2.8 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, तो मतलब क्या मांग क्या हो रही है और आयोग किस आधार पर फैसला कर सकता है? तो आयोग किस आधार पर फैसला करेगा ये तो आयोग ही जाने, ये हम नहीं बता सकते। नहीं, एक हमने मांग तो थ्री होगी ना, पॉइंट एक एट मांग थ्री देखिए डिसाइडेड होगी। देखिए हमने जब जेसीएम ने, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने जब 3.83 का फिटमेंट फैक्टर डिमांड किया था, तो हमने उस पर अपनी कंसेंट दे दी थी। हम जब 30 अप्रैल को पे कमीशन के साथ बैठे थे, जब मिले थे, तो हमने उनसे कहा था कि 13 पॉइंट पर हमारा एकदम स्टैंड एकदम क्लियर है। जो जेसीएम की डिमांड है, हम उस पर अपनी कंसेंट दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, हमारा एग्रीमेंट है ये। 3 पॉइंट, हमारा फिटमेंट फैक्टर कुछ भी था, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हमने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर पर अपनी कंसेंट दी है कि यही होना चाहिए। अब क्या होता है क्या नहीं होगा, वो एक अलग मसला है, वो आयोग तय करेगा, सरकार तय करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में डिमांड करना, अपनी बात को मुस्तैदी के साथ रखना। हमने जब फिटमेंट फैक्टर बनाया था, वो थोड़ा अलग फिटमेंट फैक्टर था। जी। हम उस पर जस्टिफिकेशन रखते अपना। लेकिन जब एनसीजेसीएम ने इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर मांग लिया, तो हम छोटा क्यों मांगे? तो हमने उसको कंसेंट दे दिया, एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम इस फिटमेंट पर फैक्टर पर एग्री हैं। अब हमारी तरफ से भी यही डिमांड है। इस बार अगर हम देखें तो बेसिक सैलरी बढ़ेगी या फिर एचआरए, टीए, डीए और जो दूसरे भत्ते हैं उनकी पूरी संरचना वो बदलने वाली है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इस पे। हमने करीब करीब, मेरे ख्याल से हमें याद है, हमने 26-27 पेज का ड्राफ्ट तैयार किया जी। था। ये अप्रैल की बात है, अभी हम जुलाई के एंड में बैठे हुए हैं। तो 26-27 पेज का ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें बहुत सारे मसले हैं, ट्रांसफर पॉलिसी है। और सबसे जो बड़ा एजेंडा मैं आपको बता दूं, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सबसे बड़ा एजेंडा है हमारा। भारत सरकार कहती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा, जब सारे स्टेट्स हमारे साथ कोलेबोरेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, हमारे साथ कनेक्ट होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक जैसा कानून होगा, एक आइडेंटिटी होगी, एक राशन कार्ड होगा, एक आधार कार्ड होगा, एक इलेक्शन कार्ड होगा। तो ऐसे बनेगा। हम ये कहते हैं कि वहीं तक क्यों, एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब भारत के सभी राज्यों के कर्मचारियों और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों को भी समान लाभ मिलेंगे, समान अधिकार मिलेंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। केवल एक एक पक्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं हो सकता। तो हमने वो बात रखी है, हमने कहा है सीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, इस सबको हटा करके एक व्यवस्था रखो ना, एक पेंशन की व्यवस्था रखो। वो चाहे ईएसआईसी में नौकरी करता हो, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में नौकरी करता हो, चाहे प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज में काम करता हो, पेंशन व्यवस्था सबकी एक जैसी होनी चाहिए। सांसदों की व्यवस्था, पेंशन व्यवस्था, विधायकों की पेंशन व्यवस्था एक जैसी करो ना, एक जैसा ही होना चाहिए। तो
उस पर हम बात करते हैं। सबके एक जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस होने चाहिए, सबके एक जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होने चाहिए, सबके एक जैसे एलटीए होना चाहिए। जो अभी एलटीसी है, तो एलटीए हम डिमांड करते हैं उसमें लीव ट्रेवल अलाउंस की जी। बात करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, 26-27 पेज का हमारा ड्राफ्ट है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप तब लगेगा कि उस पर कितना मेहनत किया है हमारी टीम ने। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा सपना है, और वो